प्रिय श्रोतागण, प्रणाम। जय श्री राम। काकभूषुंडी कौन थे? आइए आज हम सब उनकी रहस्यमयी पौराणिक कथा को श्रद्धा भाव से श्रवण करेंगे। एक समय की बात है जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी प्रिय अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ विराजमान थे। चारों ओर आध्यात्मिक शांति थी, मंद मंद पवन बह रही थी और प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर थी। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, हे नाथ, मैं आपके मुख से उस महापुरुष की कथा सुनना चाहती हूँ जिनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी लीला अद्भुत और अनंत है, जिनके नाम मात्र से भक्तों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृपया मुझे श्री राम की कथा सुनाइए। भगवान शंकर मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, तुमने मुझसे बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। श्रीराम केवल एक राजकुमार या योद्धा नहीं है, वे स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा है। उनका चरित्र असीमित ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का स्रोत है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब तब वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। आज मैं तुम्हें वह परम पावन कथा सुनाऊंगा जो स्वयं ब्रह्मा जी ने भी देवर्षि नारद को सुनाई थी और जो कालांतर में काकभूषुंडी ने गिद्धराज गरुड़ को सुनाई। इस प्रकार भगवान शंकर ने माता पार्वती को श्रीराम की अलौकिक कथा सुनानी आरंभ की, जो अध्यात्म रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो आइए इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। अध्यात्म रामायण कथा प्रारंभ। सर्वप्रथम श्रीराम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म काकभूषुंडी के रूप में हुआ। काकभूषुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शंकर के मुख से सुनी वह रामकथा पूरी की पूरी याद थी। उन्होंने ये कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार रामकथा का प्रचार प्रसार हुआ। भगवान शंकर के मुख से निकली श्रीराम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से विख्यात है। काकभूषुंडी लोमश ऋषि के शाप के चलते काकभूषुंडी कौवा बन गए थे। लोमश ऋषि ने शाप से मुक्त होने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। कौवे के रूप में ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वाल्मीकि से पहले ही काकभूषुंडी ने रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। लोमश ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थयात्रा पर गए थे और उन्हें सब तीर्थों का वृतांत बतलाया था। लोमश ऋषि बड़े बड़े रोमों रोमों वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं तब मेरी मृत्यु हो। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्रीराम से युद्ध करते हुए श्रीराम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्रीराम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्रीराम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेज देते हैं। ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास भेज देते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभूषुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। वैदिक साहित्य के बाद जो रामकथाएं लिखी गईं, उनमें वाल्मीकि रामायण सर्वोपरि है। वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे और उन्होंने रामायण तब लिखी जब रावण वध के बाद राम का राज्याभिषेक हो चुका था। एक दिन वे वन में ऋषि भारद्वाज के साथ घूम रहे थे और उन्होंने एक व्याघ्र द्वारा क्रौंच पक्षी को मारे जाने की हृदय विदारक घटना देखी और तभी उनके मन से एक श्लोक फूट पड़ा। बस यहीं से इस कथा को लिखने की प्रेरणा मिली। यह इसी कल्प की कथा है और यही प्रामाणिक है। वाल्मीकि जी ने राम से संबंधित घटनाचक्र को अपने जीवन काल में स्वयं देखा या सुना था, इसलिए उनकी रामायण सत्य के काफी निकट है। लेकिन उनकी रामायण के सिर्फ 6 ही कांड थे। उत्तरकांड को बौद्धकाल में जोड़ा गया। उत्तरकांड क्यों नहीं लिखा वाल्मीकि ने, या उत्तरकांड क्यों जोड़ा गया, ये सवाल अभी भी खोजा जाता है। अद्भुत रामायण संस्कृत भाषा में रचित 27 सर्गों का काव्य विशेष है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ के प्रणेता भी वाल्मीकि थे, किंतु शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी भाषा और रचना से लगता है कि किसी बहुत परवर्ती कवि ने इसका प्रणयन किया है, अर्थात अब यह वाल्मीकि कृत नहीं रही। तो क्या वाल्मीकि यह चाहते थे कि मेरी रामायण में विवादित विषय न हो, क्योंकि वे श्रीराम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ही स्थापित करना चाहते थे। प्रिय श्रोतागण, श्रीराम की इस पावन कथा में हमने जाना कि किस प्रकार भगवान शंकर के मुख से निकली रामकथा ने आध्यात्म रामायण का रूप लिया। काकभूषुंडी जी ने इसे गिद्धराज गरुड़ को सुनाकर उनके संशय दूर किए और अंततः ये कथा लोक कल्याण का माध्यम बनी। हमने वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक स्रोत, उसके ऐतिहासिक संदर्भों और उसमें जोड़े गए उत्तरकांड की जिज्ञासाओं पर भी प्रकाश डाला। रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि सनातन धर्म का वह आलोक स्तंभ है
जो हमें धर्म, कर्तव्य, सत्य और मर्यादा का मार्ग दिखाता है। श्री राम के आदर्श चरित्र से हमें जीवन में संयम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा मिलती है। काकभूषुंडी, गरुड़ और लोमश ऋषि के संवाद हमें ये सिखाते हैं कि ज्ञान, भक्ति और सत्संग से ही जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। आइए हम भी श्रीराम के इन दिव्य गुणों को आत्मसात करें और अपने जीवन को धर्म, प्रेम और सेवा के प्रकाश से आलोकित करें। इसी मंगल कामना के साथ कथा को विश्राम देते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय श्री राम।